अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल से पहले इंडिया की एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। पिच को तब्दील किया जा रहा है और यह पिच कौन सी है और इस पिच को तब्दील करना क्यों जरूरी है। 15 ऐसी हार 14 ऐसी शिकस्त हैं जो इस पिच को तब्दील करने के लिए या इंडिया को जितवाने के लिए हो सकती हैं। ये मुबैना रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं ये हम आपके सामने शेयर करेंगे। वैसे आपको बताएं, ऑन पेपर न्यूजीलैंड की टीम को इंडिया के ऊपर बढ़तरी हासिल है, लेकिन इंडिया को कुछ और चीजों के ऊपर बढ़तरी हासिल है। वो क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। और अभी अचानक न्यूजीलैंड मोस्ट फेवरेट कैसे हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। आपकी फेवरेट टीम कौन है? मेरी तो जनाब न्यूजीलैंड है। आप भी अपनी फेवरेट टीम का बताएं। आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया को कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? इंडिया ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, अब बात कर लेते हैं। पहले मैं बात करूंगा टॉस की, क्योंकि टॉस बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राफ जो बर्तानिया का न्यूज आउटलेट है उसने ये कहा है कि यार टॉस करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर शिफ्ट किया गया, पाकिस्तान ने $16 मिलियन लगाए लेकिन फाइनल पाकिस्तान में नहीं हुआ। उसके बाद दुबई में कंडीशंस का फायदा दिया गया, पता नहीं कौन कौन से फायदे जो हैं वो दिए गए हैं इंडियन टीम को। तो इसलिए फाइनल में इंडिया से पूछ लें, टॉस करवाने की जरूरत नहीं है कि आपने बैटिंग करनी है शर्मा के बेटे या आपने बॉलिंग करनी है। आप बताएं, जैसा आप चाहेंगे वैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता यही चल रहा है। बीसीसीआई और आईसीसी और बाकी जो क्रिकेट के बोर्ड्स हैं उनको तो इन्होंने ऐसे ही आगे लगाया हुआ है। तो अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि इंडिया, अब पता नहीं कुदरत के ऊपर इनका कोई जोर नहीं चलता, आईसीसी के ऊपर तो चलता है ना, सिक्के के ऊपर तो नहीं चलता। अब इंडिया जो है वो लास्ट टाइम जब ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था, आपको पता है ना, उधर इंडिया टॉसें जीती जा रहा था लगातार। रोहित शर्मा टॉसें जीती जा रहा था ओडीआई के मैचेस में, लेकिन फाइनल में इनकी किस्मत हुई खराब। और उसके ऊपर पैट कीमंस को मैं क्रेडिट दूंगा कि उसने जाकर खुद सिक्का देखा और उसके ऊपर उसने बड़ी गहरी नजर रखी, उसने पिक्चर्स बना ली, क्योंकि यकीन तो लग रही थी। तो अब इंडिया या रोहित शर्मा वहां से टॉस हारा और उसके बाद अभी तक किसी एक मैच में भी इंडिया रोहित शर्मा टॉस नहीं जीता। लगातार 14 टॉस रोहित शर्मा हार चुका है और ये क्रिकेट की 147 साल तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई कप्तान या कोई टीम इतनी लगातार टॉसेस जो हैं वो हारी हो। उसके बाद अच्छा, ये 19 नवंबर 2023 के बाद रोहित शर्मा इंडिया ओडीआई में कोई टॉस नहीं जीता। अब दुबई में आपको पता है टॉस बड़ी अहमियत रखती है। अब इस चीज को लेकर इसका हल जो है वो निकालने की कोशिश की गई है। खलीज टाइम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, अच्छा, ये जो 14 मैचेस हैं इनमें एक मैच टाई हो गया था, ड्रॉ हो गया था, कोई नतीजा नहीं निकला था। उसके बाद 4 मैचेस में इंडिया को शिकस्त हुई है, 9 मैचेस में इंडिया को विन हुई है। उसके बाद अब दुबई में आपको पता है टॉस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके लिए इंडिया को अब कैसे जितवाया जाए, इसके ऊपर बीसीसीआई और आईसीसी जो है वो सर जोड़कर बैठे हुए हैं और चीजें तो सारी उनके कंट्रोल में हैं। अब किस पिच के ऊपर ये मैच होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, दुबई का क्रिकेट बोर्ड है, उसकी एक पॉलिसी है कि हर जो पिच है जिसके ऊपर एक मैच हो जाता है उसको 2 वीक का स्टे दिया जाता है, रेस्ट दिया जाता है। और पाकिस्तान और इंडिया का हाई वोल्टेज जो मुकाबला हुआ था वो हुआ था 23 फेब को और 9 मार्च को फाइनल है। तो इसका मतलब यह है कि बीच के 2 हफ्ते निकल चुके हैं। अब न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच फाइनल उसी पिच के ऊपर होने जा रहा है
जिसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। और अब दुबई के जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, जो स्टाफ है, उसने फाइनली उस पिच को सिलेक्ट किया है 23 फेब को, जिसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। और आपको पता है ILT एक T20 लीग भी दुबई में जारी है और उसमें भी काफी पिचेस जो हैं वो यूज हुई हैं। लेकिन अभी अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे सरफेस के ऊपर ये फाइनल हो रखा है जो पहले यूज हो चुका है। 2 हफ्ते पहले वो सरफेस या वो पिच इस्तेमाल हो चुकी है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। और ये क्या अलग कोई इंपैक्ट डालेगी या इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, न्यूजीलैंड के कप्तान जो हैं वो सेंटनर साहब, उनको चाहिए कि वो सिक्के का रुख देखें। अदरवाइज इंडिया वालों ने जो पैट कमिंस ने इनके साथ किया था वही होना चाहिए। अदरवाइज ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें और फिर उसमें अपने जो हैं वो ज्यादा चीजों को वो करें। उसके बाद आपको बताया उस पिच को फाइनल कर लिया गया है, सिलेक्ट कर लिया गया है, उसके ऊपर वाटर वगैरह उसकी साइडों के ऊपर डाल दिया गया है स्क्वायर में। और ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आखिरी टाइम में भी कोई तब्दीली करके अगर कोई इंडिया का फायदा निकलता हुआ तो इसको निकालने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूं और पूरी मिलर ने भी कहा न्यूजीलैंड को, हर कोई न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया के इस काम की वजह से या इंडिया के दुबई में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलने की वजह से बाकी दुनिया की टीमों को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बाकी सबको प्रॉब्लम और मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है। और उनको गैर जरूरी बेजरूरी सफर सिर्फ इंडिया की वजह से करना पड़ा है। और इससे लगता ये था कि यार इंडिया बिग बॉस है और बाकी सारी टीमें जो हैं वो उनको आगे पीछे करो, शफल करो, ये करो, वो करो। लेकिन इंडिया दुबई में बैठा हुआ है और अपने मैच खेल रहा है। और किसी दोस्त ने ये भी कहा था कि शिकंजा लगाकर बैठा हुआ है, जो आ रहा है उसको ऊपर शिकंजा कस दिया जाता है। और उसमें उसके बोर्ड की और जेश जो ICC का सरबराह है, उन सब की मदद इंडिया की टीम को जो है वो हासिल है। और इसी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। विराट कोहली की इंजरी को लेकर भी एक खबर आई थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो खेलेंगे, वो इतने ज्यादा इंजर्ड नहीं हैं। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि न्यूजीलैंड यहां पर इंडिया को पछाड़ पाता है या नहीं। और अगर न्यूजीलैंड इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब हुआ तो ये न्यूजीलैंड इंडियन टीम को नहीं हराएगा, न्यूजीलैंड BCCI को हराएगा, ICC को हराएगा। और ये बहुत बड़ी जीत होगी अगर न्यूजीलैंड ये जीत जाता है तो।